आज हमने किया एक और मंदिर एक्सप्लोर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारी ट्रिप का सेकंड डे। तो रात हम आने में हो गए थे सब बहुत ही ज़्यादा लेट, क्योंकि हम उधर से ना सब पैदल चल के आए थे। पूरे रास्ता हमने पैदल ही कवर किया था। तो हम आए थे रात 12-1 के करीब, फिर आके खाना वाना खाया तो हम सोने में बज गए थे 2-3। तो आप बज रहे हैं 10:30 और सब अब सो के उठ रहे हैं। तो मैं भी उठ चुकी हूँ, क्रीता भी उठ चुकी है, मनीष भी उठ चुके हैं और सभी भी अपने अपने रूम में हैं। तब वो आते हैं मैं क्रीदू का खाना खिला देती हूँ उसको, क्योंकि वो सबके आने के बाद नहीं खाएगी। और जल्दी से होते हैं रेडी, जहाँ पे भी हमें जाना है वहाँ के लिए। टिल देन बाय। अब हम हो चुके हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन के लिए रेडी। तो अब हम चलते हैं जल्दी से, लेकिन उससे पहले करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो आ चुका है। वो आए हैं अपने लिए सैंडविचेस, चाय। तो करती हूँ मैं अच्छा। फिर अब हम सब रेडी हो चुके हैं और मैं यहाँ से देख रही थी होटल के बाहर का व्यू। तो बाहर का व्यू था कुछ ऐसे, यहाँ पर भी अलग ही शांति थी। फिर हम सब गए नीचे। मैं थी देवदास के साथ, यार ये इतना थक चुका था बहुत। अपने होटल से चेकआउट और हम चलते हैं बाहर। हम लोगों ने होटल से निकलते ही कैब कर ली थी, जो मैं पूरे दिन हमें जहाँ पर भी जाना था वो घुमाएगी और फिर वो शाम में हमें वही स्टेशन पे ड्रॉप कर देगी। उसके बाद हम बीच में रुके थे लंच करने के लिए, थे जहाँ पर हमने खाए थे दाल रोटी, क्योंकि हमें सिंपल ही फूड खाना था। हम लहसुन प्याज का कुछ भी नहीं खा सकते थे। तो फिर हमने किया लंच करने के बाद पहुँचे हम अपने दूसरे मंदिर में, जो था श्री रघुनाथ जी का मंदिर। ये भी यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है। टेम्पल में हम गए अंदर, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, मतलब फ्रेशनेस सी फील हुई थी मेरे को। यहाँ पर मंदिर में मैंने इतने सारे भगवान जी देखे, इतने सारे भगवान जी के स्टैचू देखे कि शायद वो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे थे। मतलब यहाँ पर आने के बाद मैंने हर एक भगवान जी देख लिए थे, कोई भी भगवान जी शायद ही बचे होंगे। तो मैं आप सबको भी दिखाती हूँ यहाँ पर कौन कौन से भगवान जी थे। यहाँ पर एक वैष्णो माता का भी मंदिर था, जहाँ पर वो मूर्ति रूप में स्थापित थी। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी लग रही थी। ये सभी परिक्रमा पूरी करने के बाद फिर आए हम मेन मंदिर में। यहाँ पर सभी भगवान जी के थे। यहाँ पर गणपति बापा जी का आशीर्वाद लिया क्रीदू ने। उसके बाद हम गए नरसिंह भगवान जी के। हैं नरसिंह भगवान जी रियल में तो मैंने मतलब सब मूर्ति रूप में मैंने फर्स्ट टाइम ही देखे थे। फिर आगे आए कृष्ण जी, राधा जी की इतनी प्यारी सी मूर्ति जो कि श्यामल रूप में थी। फिर आई यहाँ पर सभी देवी माँ, यहाँ पर सभी थी, काली माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, सभी भगवान जी। इनके भी हमने अच्छे से दर्शन किए। यहाँ के मंदिर के गुरु जी थे, वो हमें सुंदर के बारे में कुछ बता रहे थे। समुद्र में क्या पकड़ा है? हाथी के समुद्र में जो है वो कलश पकड़ा हुआ है, देखा? उसके बाद हम लोगों ने देखी शिवलिंग। यहाँ पर बड़ी छोटी सबसे बड़ी इतनी सारी शिवलिंग थी। ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, इसके तो ये तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर थी। और भी
इस मंदिर में बहुत कुछ था, लेकिन कुछ जगह यहाँ पर ऐसी थी जहाँ पर फ़ोटोशूट या फ़ोटो वगैरह अलाउ नहीं थे, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। उसके बाद फिर हम लोग थक चुके थे तो वहाँ पे हमने रेस्ट किया। क्रीदू तब तक यहाँ पर कर रही थी कुछ मस्ती। फिर हमने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाए मंदिर में बैठ कर ही। उसके बाद हम आ गए थे मार्केट में बाहर। यहाँ से हमने की थोड़ी सी शॉपिंग। तो इस ट्रैफिक से निकलने के बाद अब हम लोग बैठ चुके थे अपनी कैब में। यहाँ से हम जब जा रहे थे तो मेरे को रास्ते में दिखा कि सुंदर सा गुरुद्वारा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। शाम के टाइम में तो इसमें लाइट्स वगैरह जल गई थी तो और भी सुंदर लग रहा था। वैसे तो जो हमारा आज का प्लान था वो इस मंदिर में आने का नहीं बल्कि शिवखोड़ी जाने का था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हम वहाँ पर नहीं जा पाए, तो हमने प्लान बनाया इस मंदिर में जाने का। लेकिन ये वाला भी हमें काफ़ी पसंद आया। मतलब ये नहीं हुआ कि यार ऐसे में हम क्यों गए, वो वाली चीज़ हमारे साथ नहीं हुई। हमने यहाँ पर भी काफ़ी इंजॉय किया। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने रेलवे स्टेशन के लिए। अब हमारी 10 बजे की है ट्रेन, जिससे हम जाने वाले हैं वापस मोदी नगर अपने घर। अब अभी हमारी ट्रेन में है टाइम, अभी टाइम हुआ है 8। अभी हमारे पास 2 घंटे हैं, तब तक हम खाना वाना खाते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, फिर चलते हैं अपने घर के लिए। बट यार बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि चढ़ना उतरना बहुत भारी है यार। सच्ची मर्द जिसको चलने की आदत ना हो उसके लिए तो बहुत भारी है। सो डिफिकल्ट। अभी बैठे हुए हैं, जो हमारा सामान अभी ऐसे ही रखा हुआ है, आगे हम ऐसे जाएंगे। अब हम लोग करते हैं अपना डिनर। और यहाँ पर जम्मू में मेरे को एक बात पता चली कि जम्मू में कढ़ी में लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला जाता है। उसके डिनर करने के बाद प्रीतु थोड़ा थक चुकी है, वो सो गई थी। दुनिया का बोझ हम उठाते हैं बोलते हुए मनीष जी चल चुके हैं स्टेशन की तरफ, लेकिन वैसे दुनिया का बोझ नहीं था। यहाँ पर सब लोगों ने, हम जितने भी हम सब गए थे तो उन्होंने सबने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, तो इन कट्टों में वही थे। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन पर। अब पहुँचते हैं अपनी ट्रेन के पास। तो हियर वी आर गोइंग। लोग ट्रेवल कर रहे थे जम्मू टावी टू मोदी नगर, जिसमें हमने स्लीपर सीट बुक की हुई थी। तो यहाँ पर पहले मैंने अपनी जो सीट थी उस पर मैंने किया 2 मिनट के लिए रेस्ट। उसके बाद देखा कि इसका सब कहाँ है। मम्मी वगैरह तो सब सो गई थी, लेकिन हम लोग अभी जगे हुए थे क्योंकि क्रीदू जगी हुई थी। यहाँ पर मैंने उसको कैप वगैरह सब लगा दी थी क्योंकि एसी चल रहा था, तो कौन सी चीज़ें पे ठंड भी थी। और फिर यहाँ पर क्रीदू कर रही थी सबसे फाइट, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बाबा जी या नाना जी के पास कोई और बच्चा आकर बैठे। तो देखो उसकी कैसे सबकी पिटाई कर रही है। खेलने के कुछ टाइम बाद अब क्रीदू भी सोने के लिए रोने लग गई थी, तो मैंने उसको सुला दिया, लेकिन बीच में ही उसकी तबीयत हो गई थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो अब मैं पूरी रात उसको ही गोद में लिए बैठी रही थी यार, तो मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। अब हो चुकी है सुबह, तो अब क्रीदा को जो है वो पापा ने ले लिया था ताकि मैं थोड़ा रेस्ट कर सकूं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था कि मैं सो भी नहीं पा रही थी। एंड अगर आप मेरा फेस देखो तो इतना सुंदर हो रहा है, यू कैन सी, देखो वाओ कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। तो नींद तो मेरे को तभी भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि फ्रेशन अप होकर मैं कुछ खा लूँ ताकि मुझे अच्छा फील हो। तो मैंने वही किया, मैंने कॉफ़ी मंगाई, उसके साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह खाए ताकि कुछ रिलैक्स फील हो, और मुझे पी के रियल में अच्छा लगा भी। उसके बाद फिर हम लोगों का जो मोदी नगर स्टेशन था वो भी आने वाला था, तो जो हम लोगों ने रात भर सामान फैलाया था उसका हमने रैप अप करना भी स्टार्ट कर दिया था ताकि एंड टाइम पर हम सबको। अराउंड 9 AM हम लोग मोदी नगर पहुँच चुके थे। एंड यार यहाँ पर जो हमारी 2 दिन की ट्रिप थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हुई, बट एवरीथिंग हैज़ इट्स एंडिंग।